So I want to show you something interesting. Many yoga school and teachers, they claim that Ashtanga yoga, which mentioned by Patanjali, it is in order. यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि. और वो ऑर्डर में आप यमा से प्रिंसिपल रूल्स नियम आसन उस तरह से आप स्टार्ट करेंगे तब जाकर आपको उसका बेनिफिट मिलेगा. I'll show you. I have an interesting book which is in Hindi, and if you see here, it is mentioned Ashtanga Yoga. It's written in Hindi. I'll show you if you can able to see. Yeah. So exactly, I will add in the link also. So it says समाधि यमन नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और बीच में उन्होंने एक जो कुंभ बना के रखा हुआ है वो दिया हुआ है. आप किसी भी एंगल से स्टार्ट करिए, आप वहाँ पर पहुँचेंगे. यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, और जो बीच में है वो एनलाइटनमेंट का जो आपका कुंभ है जहाँ से हर चीज़ें होती है, वो कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं. यम से स्टार्ट करिए, नियम से स्टार्ट कीजिए, प्रिंसिपल रूल्स योग आसन ध्यान धारणा समाधि. ऐसा नहीं है कि उसको ऑर्डर में करना पड़ेगा कि नहीं पहले यम फिर नियम फिर आसन. सो ये कॉन्सेप्ट जो है उसको हमको समझने की ज़रूरत है, और योग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों में मिसकॉन्सेप्शन है कि योग एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है. अष्टांग विन्यासा हॉट योगा हठ योगा दिस एंड दैट. अंडरस्टैंड द थिंग. प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट. Patanjali has not mentioned you go and practice 90 minutes Ashtanga Vinyasa Mysore style or do it a hot yoga Vikram style. No. So that's what asan is. He's emphasizing on this Thiram Sukham asan. Asan is important. वो आसन इंपॉर्टेंट है, उसमें ठहराव जरूरी है. मैं अपने स्टूडेंट लोगों को सिखाता हूँ, वो आसन करते हैं एक्सरसाइज के जैसे. अब उनको बेनिफिट तो होगा नहीं. नो, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट वेन एवर यू आर प्रैक्टिसिंग, practice with the breath, alignment of your breath. Inhale. Check whether your breath is breaking or you could able to take deeply inhale and exhale. So that is what, whenever आसन में जब भी आप रहते हैं, किसी भी आसन में आपका ऑर्गन ट्विस्ट होता है, आपके ऑर्गन में स्क्वीज होता है, स्पैजम होता है, और आप डीप इनहेल एंड एक्सेल लेते हैं, तब जाकर उस ऑर्गन को हीलिंग होता है, डिटॉक्स होता है. तो समझिए, आप जब भी आप योग की प्रैक्टिस करें या योग करें तो मेक श्योर आप ब्रेथ को अलाइन जरूर करें. और जो महर्षि पतंजलि ने कहा है कि किसी भी एंगल से आप लेकर समाधि और उस कुंभ को और उस दिव्य शक्ति को, एनलाइटनमेंट को, मोक्ष को आप पा सकते हैं, वो कहीं से भी शुरुआत कीजिए. लेकिन आसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़रूरी है आपको करना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गॉड ब्लेस यू. नमस्ते.